हेलो बच्चों। जो आज का जो आप लोग का जो ज्योग्राफी का एग्जाम हुआ है उसको देख करके बहुत खुशी हुई है कि हमारे द्वारा जो सेट कराया गया था बीबीआई क्वेश्चन का ज्योग्राफी का, उससे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन लड़ा है। अगर यकीन ना होता आप मेरे ग्लोबल टीचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आकर के उस वीडियो को देख भी सकते हैं। आइए, जो कुछ मेरे पास पेपर आया है ज्योग्राफी का, तो उसका थोड़ा सा हम लोग आंसर की को देखते हैं और कोशिश कीजिएगा मिला करके देखने का कि आपका कितना सही हुआ है, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ है। आइए देखते हैं आगे। देखा जाए यहाँ पे कोई सीरियल वाइज आपका क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो सकता है, तो थोड़ा सा इसको मैनेज कीजिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रोबास्ता संबंधित है, तो मुख्य रूप से रोबास्ता आपका कहवा से संबंधित है। रोबास्ता कहवा का एक प्रकार है। इसके अलावा बात करते हैं नरमा संबंधित किससे है, तो नरमा आपका एक कपास का एक टाइप है। इसके अलावा बात करते हैं आगे वाला क्वेश्चन 43 नंबर, तो 43 नंबर में पूछ रहा है आपका बृहद ट्रंक मार्च किससे संबंधित है, तो बृहद ट्रंक मार्च ये आपका उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग में स्थित एक जल मार्ग है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन, तो अब 33 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पेरेरी से आप क्या समझते हैं, तो पेरेरी मुख्य रूप से एक घास का मैदान है, इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं निम्न में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग आपका खनिज आधारित उद्योग नहीं होकर के यह कृषि आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन पूछा है लोहा एवं इस्पात उद्योग क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक आधारभूत उद्योग है, तो 35 का ए सही है। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन 49 में क्वेश्चन पूछ रहा है डोवर जल संधि कहां पर है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ए 49 का ए सही है। इसके अलावा बात करते हैं निम्न में से कौन बाजरा उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगर इसमें राजस्थान रहता तो राजस्थान से होता, लेकिन इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही है आपका। आगे देखा जाए 51 नंबर पूछ रहा है डिगबोई प्रसिद्ध किसके लिए है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिगबोई अपने पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखा जाए क्वेश्चन आगे 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 31.16%। इसके अलावा 39 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जिब्राल्टर का संबंध किससे है, तो जिब्राल्टर मुख्य रूप से एक जल संधि है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी समुद्री मार्ग से। इसके अलावा देखा जाए आगे क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में 2011 में महिला साक्षरता दर सबसे कम किस राज्य में थी, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चैनल टनल जोड़ता है किसको किसको जोड़ता है, तो मुख्य रूप से चैनल टनल आपको पेरिस को लंदन से जोड़ता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी पेरिस टू लंदन। इसके अलावा बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर आपका इसको रुकी हो प्लीज भाई 3, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोबारा से 45 नंबर क्वेश्चन परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसका सही आंसर आपका 1948 है, ऑप्शन ए। इसके अलावा क्वेश्चन आगे देखा जाए तो 68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न वृक्ष में से किस वृक्ष से च्युइंगम प्राप्त किया जाता है, तो च्युइंगम का गम बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेपोटा का वृक्ष से। इसके अलावा बात करते हैं शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहां पर स्थित है, तो शेफील्ड औद्योगिक केंद्र आपका ऑप्शन बी ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। इसके अलावा बात करते हैं आपका आगे 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पनामा नहर की कुल लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 72 किलोमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 72 किलोमीटर। इसके अलावा बात करते हैं आगे का क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से कौन अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बिहार हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावत भाटा राजस्थान में है। तो ये मोस्ट ऑफ जितने भी क्वेश्चन दिख रहा है तो सब कल के सेट से ही आए हुए हैं। आगे देखा जाए 54 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जल शक्ति ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है कोल खोज क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोल खोज रूस में की जाने वाली एक सामूहिक कृषि है। इसके अलावा बात करते हैं अंगूर का खेती का संबंध किससे है, तो ये विटिकल्चर है, मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में की जाती है, इसका ऑप्शन सी 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा।
इसके अलावा क्वेश्चन आगे देखा जाए, ये हो चुका है, आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1965 में बोकारो संयंत्र की स्थापना हुई थी। इसके अलावा 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में 1954 में हुई थी। तो 56 का सी हो जाएगा। आगे देखा जाए 57 नंबर पूछ रहा है भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1911। इसके अलावा बात करते हैं आगे क्वेश्चन का, तो 46 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग से आसियान का मुख्यालय। तो आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता में हो जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। इसके अलावा बात करते हैं नाफ्ता प्रादेशिक समूह का संबंध किससे है? तो मुख्य रूप से नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में फ्री ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक संगठन है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका से। इसके अलावा बात करते हैं आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन पूछ रहा है वृत्ताकार बस्ती का प्रतिरूप पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो झील के पास बनी हुई बस्तियां होती है इसका स्वरूप वृत्ताकार होता है। इसके अलावा क्वेश्चन आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है जनसंख्या परिवर्तन का घटक है। तो अब जनसंख्या परिवर्तन का जन्म भी घटक है, प्रवास भी घटक है, मृत्यु भी घटक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी डी नंबर ऑप्शन। इसके अलावा बात करते हैं 64 नंबर कह रहा है निम्न में से कौन मानव विकास का उपागम है? तो मानव विकास का उपागम आपका आय उपागम भी है, कल्याण उपागम भी है और क्षमता उपागम भी है, यानी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। इसके अलावा 65 नंबर क्वेश्चन का बात करें निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सिवाय। सिवाय ऑप्शन बी तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। इसके अलावा क्वेश्चन आगे देखा जाए, 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अब्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बिहार। इसके अलावा बात करते हैं रावत भाटा किस राज्य में पड़ता है? तो 53 का ऑप्शन ए राजस्थान सही हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जल शक्ति, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन 18 नंबर पूछ रहा है ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका। देखिए इसका ऑप्शन डी सही है। तो अब 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन डी सही है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन एक नगरीय समस्या है? तो नगरीय समस्या में आपका वायु प्रदूषण भी आता है, मलिन बस्ती भी आता है और पेयजल की कमी भी आता है, इसलिए इसका 4 का आंसर आपका डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए, पूछ रहा है कालाहाड़ी मरुस्थल कहाँ पे है? तो कालाहाड़ी मरुस्थल मुख्य रूप से आपका अफ्रीका में पड़ता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका, ऑप्शन बी, 5 का ऑप्शन बी। आगे देखा जाए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो हम लोग उसी राज्य के निवासी है जहां पे सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। तो 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 17 नंबर पैट्रिक गिजिट का संबंध किससे है? तो मुख्य रूप से पैट्रिक गिजिट ना एक व्यक्ति थे जिन्होंने सन नगर से जुड़ी हुई ना संकल्पना दिया था। तो 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन निम्न राज्य में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो जैसा कि बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। 18 का ऑप्शन बी केरल हो जाएगा। आगे देखा जाए क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ये हो चुका है, आगे देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो इसका सही आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, ऑप्शन सी, 61 का ऑप्शन सी। 62 नंबर क्वेश्चन का है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो इसी को हम लोग नौ निश्चयवाद भी कहते हैं, यानी आपका 62 का ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसके अलावा आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेशनल वाटरवे 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। ये आपका गंगा नदी के ऊपर बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखा जाए मोरमुगांव पतन किस नदी पर है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जुआरी मांडवी 3। तो इसका सही आंसर मोरमुगांव पतन किस नदी पे स्थित है? जैसा कि हम जानते हैं गोवा की एक पतन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जुआरी नदी। तो 10 का ऑप्शन बी सही है। आगे क्वेश्चन देखा जाए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा है सिक्किम की राजधानी कहां पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम का गंगटोक, ऑप्शन डी, 6 का डी आंसर सही है।
7 नंबर जो आपका पिछला सेट में कराया गया था, बैलाडीला किस राज्य में स्थित है? तो बैलाडीला मुख्य रूप से एक लौह उत्पादक क्षेत्र है जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो इसका 7 का आंसर ये सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, नहरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका असम का एक तेल क्षेत्र है। तो 8 का ऑप्शन बी असम हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं आगे क्वेश्चन का 30 नंबर क्वेश्चन का है, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नॉर्वे। इसके अलावा बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो देखा जाए यहाँ पे द्वितीय क्रियाकलाप, निम्न में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? तो आखेट आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, प्रसंस्करण भी आपका मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाकलाप है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, द्वितीय क्रियाकलाप में आखेट नहीं आता है, ये प्राथमिक क्रियाकलाप का हिस्सा है। इसके अलावा देखा जाए आगे 32 नंबर का है, ट्रक कृषि संबंधित है किससे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फूल से। इसके अलावा बात करते हैं 32 का ऑप्शन ए सही है आपका। आगे देखा जाए 19 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में से कौन एक शैक्षणिक नगर है, यानी जो शिक्षा के केंद्र के रूप में उपस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रुड़की। रुड़की में जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे देश का जाना माना IIT है। तो 19 का ऑप्शन सी सही है। 20 का बात करते हैं, निम्न में से कौन सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश। 20 का ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सही है। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखा जाए 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 21 का ऑप्शन सी असम। आगे देखा जाए 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वही बालक दोबारा से पेज आ गया है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो जैसा कि हम जानते हैं 15 से लेकर के 59 वर्ष ही कार्यशील जनसंख्या में गिनी जाती है। तो 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके अलावा 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित देशों में से किसमें गिरमिटिया मजदूर चाहे गिरमिटिया श्रमिक ले जाए जाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ये सारे वैसे देश है जहां पे बिहार और यूपी के मजदूरों को काम कराने के लिए ले जाया जाता था। तो 15 का आपका ऑप्शन डी सही होगा। आगे क्वेश्चन देखा जाए 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा मुख्य रूप से एक औद्योगिक प्रदेश है जो कि आपका गुजरात में स्थित है। तो 58 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 59 नंबर पूछा है, मंगलोर पतन किस राज्य में स्थित है? तो मंगलोर आपका कर्नाटका का पतन है। तो 59 का ऑप्शन बी सही है। इसके अलावा बात करते हैं आगे क्वेश्चन, शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण से संबंधित है। 60 का ये सही होगा। इसके अलावा आगे क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। अगर जो भी क्वेश्चन छूट गया होगा तो उसके आप कमेंट बॉक्स में डाल करके पूछिएगा, कोशिश करेंगे उसे बताने के लिए। कोशिश करते हैं कि आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हुआ होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और एक बार कम से कम चैनल का विजिट जरूर करें। धन्यवाद।